अरे भयंकर भागेगी, वहाँ पे रास्ता बंद हो गया था तो फिर हेली से रेस्क्यू किया। ऐसा है। मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया वहाँ लोगों ने कि 6 बार जो है तेज गति से मलबा आया है, 6 चरणों में। सर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें। उत्तरकाशी जिले के धराली में आई प्राकृतिक आपदा का आज तीसरा दिन है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। दूसरे दिन रेस्क्यू में मौसम बाधा बना रहा। टूटी सड़कों ने राहत टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में बाधा डाली। इसके बाद हेली सेवा की मदद ली गई। धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जबकि 412 लोगों को अब तक धराली, हर्षिल और उसके आसपास के क्षेत्रों में से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और आईटीबीपी के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग वहां पहुंच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। मलबा काफी ज्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया वहाँ लोगों ने कि 6 बार जो है तेज गति से मलबा आया है, 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफी ऊपर हो गया है। उसके बाद हर्षिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा। तो अब उसको नया मार्ग बनाना होगा। लेकिन मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूँ, सेना के लोगों का भी, आईटीबीपी के लोगों का भी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों का भी, कि उन्होंने रात में घटना के बाद लगभग 190 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोग पहले अपने घरों पर पहुंच जाएं, उसके बाद हम पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। सीएम धामी ने खुद रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने सीएम को तबाही के दौरान की कहानी बयां की, साथ ही प्रशासन का आभार भी जताया। सर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था, अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की, और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी हमें। उत्तरकाशी में आज मौसम साफ है, ऐसे में रेस्क्यू करने में तेजी आ सकती है। वहीं बाढ़ में लापता हुए लोगों की संख्या के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये संख्या 50 से अधिक हो सकती है, क्योंकि बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि धराली में आई बाढ़ में कई मकान और होटल तबाह हो गए। धराली गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है और यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद करीब 1:45 बजे हुई इस घटना में कम से कम आधा धराली गांव मलबे और कीचड़ में दब गया। बाढ़ के पानी और मलबे के तेज बहाव में 3-4 मंजिला मकानों सहित आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उधर हर्षिल में सेना का एक पोस्ट भी इस आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे एक जेसीओ और 8 जवान लापता हैं। इनकी खोजबीन जारी है। सेना ने 9 जवानों और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचाया है। 3 गंभीर रूप से घायल नागरिकों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जबकि 8 अन्य को उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।